औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया रसूल अमीनी साहब, मैंने आपकी अभी ये वीडियो सुनी है, देखी है सारी। उसमें हस्बे मामूल आप डांट डपट से काम लेते हैं, गुफ्तगू तो करते नहीं हैं। एक सख्त गिर उस्ताद की तरह अपने शागिर्दों को डांटते हैं, सोटे मारते हैं उनके हाथों के ऊपर। तो ये रवैया नहीं होता गुफ्तगू करने का। इंसान को महज़्ज़ब तरीके से बात करनी चाहिए। और इब्तिदा आपने की थी अपने धोखेबाजी से, और मेरे लिए एक खिड़की बनाई थी, एक जाल बिछाया था, उसमें आप ख़ुद बुरी तरह फंस गए हैं। और मुझे कह रहे थे कि जी हमारा और आपका तो जराए नबूवत और फ़ातिमा मसीह में कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है, लिहाजा आइन चले मिर्ज़ा साहब पे बात करते हैं। जब मैंने आपका वो जाल जो था वो तार तार कर दिया, तो अब आप मुझे किसी समीर खान के ड्रावे दे रहे हैं। गोया इसको कहते हैं कि मुझको तो मारा, मेरे भाई को मार के देख। इससे आपने अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लिया और ये भी इकरार कर लिया कि आप जो कह रहे थे वो सब झूठ था, बड़कें थी, धोखा और फ़रेब था, कि हमारा तो जी इजराए नबूवत और फ़ातिमा मसीह में इख्तिलाफ़ ही नहीं है। तो ये कोई देवबंदी बरेलवी या हदीसिया सुन्नी मुनाजरा नहीं है जिसमें आप इस तरह के दाव पेच खेल कर फ़रीक़ मुखालिफ को फंसा लेते हैं। ये एमजे मुस्लिम जमात के साथ आपकी बात हो रही है, और हम लोग हकीकी मोमिनीन की जमात है जो अल्लाह के नूर से देखती है, किसी समीर खान से खौफ नहीं खाती। तो उसे ढूंढ कर लाएँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप उसको ढूंढ कर लाते हैं। और जब आप वो ले आएंगे उसको, तो उनसे फिर इंशाल्लाह बात होगी। मैं उनसे पूछ लूँगा कि जी आप कुरान और सुन्नत से अजराए नबूवत और फ़ातिमा मसीह साबित कर दें। आपकी तरह महज धोखेबाजी के लिए ज़बानी ऐलान नहीं, बल्कि कुरान को मेयार तस्लीम करके कुरान और सुन्नत से अजराए नबूवत और फ़ातिमा मसीह साबित कर दे। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर उससे गुफ्तगू करूँगा। आप उसको लेकर आएँ एक दफ़ा, और आप बार बार ये कह देंगे जी हम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर पर्दा डालने के लिए ये मौज़ूआत छेड़ते हैं। मैं इस बारे में बार बार खोल के बयान कर चुका हूँ, लेकिन आपकी और आप जैसे मौलवियों की आदत है कि वज़ाहतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात की कि जी मैं कुरान की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं मुनकर हदीस हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुलिया और उसका ये नतीजा जो है वो आपने ख़ुद ही मनगढ़ंत निकाल लिया है, ख़ुद साख्ता है। इस बारे में मैं तफसील से अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ कि ख़ुद हदीस में भी कुरान ही को हुक्म बनाने की ताकीद की गई है। यहाँ बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि दीन इस्लाम के माख़ज़ कुरान और सुन्नत है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में यही इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़ कर जा रहा हूँ। हदीस का नाम नहीं लिया। फिर आपने कहा कि जी अगर आप कुरान को मानते हैं तो फिर सहाबा कराम ने फ़ैसला कर दिया है, तो फिर आप उसको तस्लीम क्यों नहीं करते। तो बात यह है कि इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दलाइल और सबूत के साथ बताऊँगा कि ख़ुद आप सहाबा कराम के जो फ़ैसले उनको नहीं मानते। तो मुतालबा हमसे कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद आपका भी बिल्कुल यही हाल है कि आप सहाबा की बातों को नहीं मानते। फिर आपने कहा कि जी जो आयत है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उसमें मोमिनीन से खिताब है, जबकि आप कह रहे हैं कि अहमदी मोमिन नहीं हैं। तो हमें साबित करना पड़ेगा कि हम मोमिन हैं। उसे भी मैं बताऊँगा एक अलग वीडियो में। अब ये कुछ वीडियोस का सिलसिला मेरी तरफ से जारी रहेगा। आप बाकी लोग देखते रहेंगे उसको, क्योंकि फिर इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी एक वीडियो। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर मैं वीडियो बना के दलाइल के साथ सबूतों के साथ मैं इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि मोमिन की तारीफ़ है कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक, आपकी अपनी खुद साख्ता नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक मोमिन की क्या तारीफ़ है। फिर आपने कहा कि जी अल्लाह का फ़ैसला है तो उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला भी होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का फ़ैसला और है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला और है। ये पता नहीं अहमदियत की मुखालफत में मत ही मारी गई आपकी बिल्कुल। क्या आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले अलग अलग होते हैं? दो, वो अल्लाह एक तरफ जा रहे हो, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ जा रहे हैं। पता नहीं क्या आपकी अक्ल को हो गया। फिर आपने कहा कि जी मैंने जो ये कहा है कि कुरान हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है, तो आप कहते हैं ये बिल्कुल मुश्तरक नहीं है, एक नंबर का झूठ है, फ़रेब है, धोखा है। मेरा ख़्याल है आज तक जितनी मेरी आपसे बातें हुई हैं ना, उसमें सिर्फ यही एक बात है जो आपने दुरुस्त की है। कुरान हमारे दरमियान मुश्तरक इसलिए नहीं है कि हम तो कुरान के पैरोकार हैं, जबकि आप तारिक कुरान हैं। आप कुरान को पीठ पीछे फेंक चुके हैं।
और आप लोगों के मतलब कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुअरिदून। आल इमरान का आयत नंबर 24 है। क्या तूने उनकी तरफ नज़र नहीं दौड़ाई जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, फिर भी उनमें से एक फ़रीक पीठ फेर कर चला जाता है और वो इराज़ करने वाले होते हैं। आप बिल्कुल यही लोग हैं, आपके मतलब ये कुरान की आयत है। फिर आप कहते हैं जी कि कुरान पाक मुश्तरक है मुसलमानों के दरमियान, एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं है। यहाँ भी वही सवाल है कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कौन मुसलमान है, ये आपने बताना है। और मैं इंशाअल्लाह ताला इसका मतलब भी एक नहीं, इसमें नहीं है। बहरहाल मैं तफसील से बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला अहले किताब को भी मुशरिक अकायद की तरफ दावत देता है, तो उनमें क्या मुशरिक है। फिर अल्लाह ताला आखिर कोई ना कोई मुशरिक बात बताता ही ना। अब आपके सवालात के जवाबात, आप बड़ी कहते हैं जी कि मेरे सवालों को जवाब नहीं देता, ये नहीं करते वो नहीं करते। पहला सवाल आपका ये है कि आपने मिर्ज़ा साहब को कुरान की बुनियाद पर सच्चा माना है, जबकि मिर्ज़ा साहब का अक़ीदा मिसाकुन नबीन वाली आयत पर आपसे मुख्तलिफ है। वो मुसद्दक़ रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं, क्या आप उससे तस्लीम करते हैं? आपने कहा जवाब हाँ या ना में दें। हाँ या ना में जवाब नहीं देने का पाबंद मैं, लेकिन आपको इस बात का भी इल्म नहीं है कि कुरान के मुताबिक किसी को सच्चा मानना और उस शख्स का अक़ीदा कुरान के मुताबिक होना, ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं। आप शायद जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आपको इल्म ही नहीं है। कुरान करीम ने किसी मुद्दई नबूवत की या मुरद वही मिनल्लाह होने के दावेदार की सदाकत के जो मियार बताए हैं, उस पर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बिल्कुल पूरे उतरते हैं और उसके मुताबिक सच्चे साबित होते हैं। इसलिए अहमदिया मुस्लिम जमात उन्हें सच्चा मानती है और हमारा ये भी अक़ीदा है कि हुज़ूर के तमाम अक़ायद कुरान के मुताबिक हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं वैसे, लेकिन आप उनकी तहरीरों को अपनी नज़र से देखते हैं, वो भी एक आध इबारत को उठाकर अपनी तावील करके पेश करते हैं, जबकि हम उनकी तमाम तहरीरों को यकजा तौर पर और कुरान की नज़र से देखते हैं। और ये भी एक मुसल्लमा असूल है कि जो मुसन्नफ़ है वो अपनी तसनीफ़ का मतलब ख़ुद बयान करता है, दूसरे नहीं बयान करते, या उसके जो करीबी लोग हैं वो बयान करते हैं। आपको ये हक़ नहीं है कि हमारी बात को आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। और मिसाकुन नबीन वाली आयत के मुतालिक उनकी सिर्फ यही है कि इबारत नहीं है जो आपने पेश की है, और भी उसके मुतालिक उन्होंने बातें की हैं। और ये भी हदीस के मुताबिक एक मुसलमान अक़ीदा है कि हर आयत का एक ज़ाहिरी मानी होता है, एक बातिनी मानी होता है, और एक आयत के कई मानी हो सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कुरान करीम के मुताबिक इजराए नबूवत। मैंने मिसाकुन नबीन वाली आयत पेश की, उसका लफ्ज़ बिलफ्ज़ तर्जुमा करके आपसे सवाल किया कि बताएं इसमें कहाँ लिखा है कि इमसाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिया गया और आपसे नहीं लिया गया। आप चूँकि इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि मसले का आसान हल ये है कि तर्जुमा करके बता रहे हैं, तर्जुमा मैंने कर दिया, आप बता दें कहाँ गलत है पर कित्थों। दूसरा सवाल आपने ये किया कि आपकी जमात का अक़ीदा ये है कि मिर्ज़ा साहब के बाद नबूवत जारी है या मिर्ज़ा साहब आखिरी, ये बता दें। तो अब बात यह है कि आप इजराए नबूवत के बारे में इतने बुखलाए हुए हैं कि आपकी बिल्कुल ही मत मारी गई है, आपको ख़ुद ही नहीं पता चल रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजराए नबूवत की, और आप बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के बाद इजराए नबूवत की। हमारा मौजू मिर्ज़ा साहब के बाद इजराए नबूवत नहीं है, हमारा मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजराए नबूवत है। लेकिन आप कहते नहीं जी मिर्ज़ा साहब को पहले नबी साबित करें फिर आखिरी नबी साबित करें। तो मिर्ज़ा साहब नबी तो उसको को साबित होंगे ना जब पहले नबूवत जारी होगी। जब नबूवत ही जारी नहीं है और उसके मतलब आप बात ही नहीं करना चाह रहे, तो वो नबी कैसे साबित होंगे? और आप कहते नहीं जी उनको पहले नबी और फिर आखिरी नबी साबित करें। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक शख्स 1982 में पेंशन लेने गया, तो क्लर्क ने उसे बताया कि उसकी फ़ाइल के मुताबिक वो शख्स 1980 में फ़ौत हो चुका है। उस शख्स ने 1982 के रिकॉर्ड के मुताबिक साबित कर दिया कि वो ज़िंदा है। तो क्लर्क ने कहा अच्छा चलो ये तो साबित हो गया कि आप 1982 में ज़िंदा हैं, अब ये भी साबित करें कि आप 1981 में भी ज़िंदा थे। तो ये है आपका हाल। हमारी बहस इसमें नहीं है कि मिर्ज़ा साहब के बाद नबूवत जारी है कि बंद हो चुकी है। हमारी बहस इसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है कि ख़त्म होगी। अगर नबूवत जारी होगी तभी हम किसी को नबी साबित करेंगे ना, और अगर आप साबित करने के ख़त्म हो गए फिर हमारा वो काम ही नहीं होगा कि हम किसी को नबी साबित करें या ना करें। लेकिन ये बड़ा अजीब तमाशा है कि आप इस तरफ नहीं आते और इसीलिए आप शोर मचा रहे हैं, कुरान की तरफ नहीं आ रहे। मैंने पहले भी बताया था आपको
कि आपका वो हाल है जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़िल क़ुरआन वलग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि जब ये जो कुफ़ार हैं वो कहते हैं कुरान की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दो और शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। तो आप भी बस शोर मचा के गालिब आने की कोशिश करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजराए नबूवत या ख़त्म नबूवत की बजाय मिर्ज़ा साहब के बाद इजराए नबूवत या ख़त्म नबूवत वाली बात, ये बिल्कुल वैसी बेहुदा बात है जो आपने मेरी तरह मनसूब करने की कोशिश की थी कि अगर कोई ईसाई हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित करने को कहे तो मुझसे कहेंगे पहले साबित करो कि यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। तो बिल्कुल बेहुदा बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है, आप कहते नहीं पहले ही साबित करो कि मिर्ज़ा साहब के बाद नबूवत जारी है। तो बिल्कुल अजीब व गरीब सी बात है, पता नहीं आपकी बिल्कुल मत मारी गई है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 3 आपने ये किया कि मिर्ज़ा साहब की नबूवत और दावों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात का क्या लिंक है, क्या लेना देना है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, पहले हम इजराए नबूवत की बात कर लें, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सवाल नंबर 4 आपने ये किया है कि आपने कहा है कि कुरान को हुक्म बनाएं, लेकिन आपके नज़दीक हम मुसलमान नहीं हैं और हमारे नज़दीक आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कुरान करीम हमारे दरमियान मुशतरक हो ही नहीं सकता। तो इसी में मैंने एक आध बात पहले कर दी है कि कुरान मुशतरक है कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीली फिर एक वीडियो बना के वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपने वो वमन युशाक़िक़ रसूल में बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व इत्तबअ गैर सबीलिल मोमिनीन, सूरह निसा की जो आपने पेश की है, तो उसमें वो आपने बताना है कि सबीलुल मोमिनीन क्या है, मोमिनीन का रास्ता कौन सा है, मोमिनीन कौन है, मोमिन की तारीफ़ क्या हो। पहले मैंने आपसे कहा कि वो बता दें कि कैसे मालूम होगा कि कोई मोमिन है। और ये बताइए कि क्या शिया आपके नज़दीक मुसलमान है? आपके मुल्क का जो कानून है, आइन है, वो तो शिया को मुसलमान समझता है, और शिया जो हैं वो सहाबा को मोमिन तो दूर मुसलमान भी नहीं मानते, बल्कि मुनाफिक और मुर्तद कहते हैं। तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात है कि हम तो सहाबा की इज़्ज़त करते हैं, वो जो सहाबा की इज़्ज़त भी नहीं करते वो उनको मुनाफिक कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, लानतें डालते हैं नऊज़ुबिल्लाह उनके ऊपर, वो आपके नज़दीक मुसलमान है। और आप हमसे ये मुतालबा करेंगे कि तुमने सहाबा की ये बात नहीं मानी। तो सहाबा की बात माननी है कि नहीं माननी कुरान के बारे में, वो तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में बताऊँगा आपको। लेकिन आपका कानून और आपके बड़े बड़े मौलवी जो हैं वो शियों के साथ बैठते हैं, एक मजलिस अमल बनाते हैं और उसमें दीनी जमातों का इत्तेहाद और उसमें शियों को साथ शामिल करते हैं, हालांकि वो सहाबा को गालियाँ निकालते हैं, सरेआम निकालते हैं, तबर्रा करते हैं उनके ऊपर, वो आपके नज़दीक मुसलमान है। ये है आपका मेयार कि आप सहाबा को गालियाँ निकालने वाले के साथ बैठते हैं, उसको मोमिन समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, और हम सहाबा की इज़्ज़त करते हैं और आप हमें कहते हैं कि जी आपने सहाबा की बात नहीं मानी, हालांकि आप ख़ुद सहाबा की बात नहीं मानते। मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा उसका मुताबिक सारा। तो ये इसलिए मैंने बाकी सारी बातें यहाँ पे नहीं की कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जो आपसे वादा किया है ये 3-4 बातें मैं उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के दलाइल के साथ, सबूत के साथ आप सबकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।